चलिए अब बॉल आ गई है बी बिंदु पर आ गई है, बॉल जो आ गई है बी पॉइंट पर आ गई है। तो बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर क्या होने वाला है, हमने सपोज कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी होगी 15 क्योंकि नीचे आ गई। अब बॉल जब नीचे आ रही तो उसमें गति उत्पन्न होगी, तो गति उत्पन्न होने के कारण गतिज ऊर्जा होगी। तो हमने समझ लिया कि 15 पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 5 है। 15 और 5 कितने हो गए 20। अब बॉल आ गई सी पर, सी पर आ गई, इसका मतलब गतिज ऊर्जा 10 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 10 और काइनेटिक एनर्जी 10, 10 और 10 कितनी हो जाएगी 20। ऐसा करते करते सी पे आएगी, डी पर आएगी, ई पर आएगी। अब ई पर क्या होने वाला है, आप देखिए ई पर क्या होने वाला है। देखिए टोटल एनर्जी 20 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अपन ई पर क्या होने वाला। ई पर जब बॉल नीचे आ जाएगी तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। 8E की बात कर रहा हूँ, 8E इसकी हाइट हो जाएगी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो mg तो है और g की वैल्यू 0, इसका मतलब 0 हो जाएगा। और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 20। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा 0 + 20 बराबर 20 जूल। ये हो गई टोटल। ये किस पॉइंट पर बात हो गई, ई पॉइंट पे बात हो गई। तो जैसे ही बॉल जमीन पे टकराएगी, जैसे ही बॉल जमीन पे टकराएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काय में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 हो गई पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 20। अब आपने देखा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का जब स्टार्टिंग में किया था तो 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी और धीरे धीरे वो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ये खास बात थी इसमें, ये एग्जाम्पल बताया है। अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देता हूँ मैं कि जब हम ऊपर से फ्री फॉल करते हैं, जब हम ऊपर से फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर टकराता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन पर टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ज़मीन की सतह पर, और ज़मीन जहाँ पर वो स्ट्राइक करता है वो गर्म हो जाती है, यानी कि ज़मीन की सतह पर जो है वो ज़मीन की सतह गर्म हो जाती है। जहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट टकराता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे टकराएगा तो वो सतह गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ज़मीन पे गिरता है तो क्या होता है, उसकी जो कुल ऊर्जा है, जो टोटल एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ऊपर से कोई वस्तु फेंकी, तो वस्तु फेंकने पर जैसे ही वो ज़मीन पे गिरेगी तो वहाँ पर उसकी जो ज़मीन की सतह है वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई फ्री फॉल बॉडी है, कोई मुक्त जो है, कोई एक द्रव्यमान की वस्तु है जिसे हम ऊपर से फेंक रहे हैं, जैसे ही वो ज़मीन की सतह पर टकराएगी तो टकराने पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड एनर्जी। जैसा अभी हमें आगे नया चैप्टर पढ़ना है साउंड, तो साउंड एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साउंड इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी जो है एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ध्वनि भी जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे हम अगले चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए, जैसे कोई पत्थर या कोई वस्तु ऊपर से फेंकी ज़मीन पर टकराती है तो एक जोरदार आवाज़ होती है। आवाज़ के साथ में जहाँ पर गिरती है वो सतह गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी थी वो एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल समझाया। इस एग्जाम्पल के माध्यम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में डिटेल समझाया आपको। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर यानी शक्ति के बारे में।